नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास और पवित्र ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही अद्भुत, अत्यंत महत्वपूर्ण और हजारों गुना ज्यादा असरकारक होने वाला है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हम ये दावा नहीं करते, बल्कि यह बात भगवान सूर्यदेव की प्रेरणा से कही जा रही है, क्योंकि आज सूर्यदेव की जो दृष्टि है वह कुछ ऐसे संकेत दे रही है जो बहुत कम बार जीवन में मिलते हैं। सबसे पहले हम भगवान भास्कर, आदित्य, दिनकर, प्रभाकर, भगवान सूर्यदेव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम को प्रेम से देखेगा, सच्चे मन से इसमें भाग लेगा, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय सूर्यदेव लिखेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार ना रहे, उसके घर में कभी दरिद्रता ना आ पाए, उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। प्रभु की कृपा से उसके घर में तेज, ऊर्जा, धन, समृद्धि और शांति एक साथ प्रवेश करें। और सबसे खास बात, अगले 24 घंटे के भीतर उसके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार घटित हो जिसे देखकर स्वयं वह भी हैरान रह जाए और कहे कि यह सूर्य देव की ही कृपा है। देखिए दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि सूर्य देव को केवल प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत मानना एक भूल होगी। वे हमारे जीवन की चेतना है, आत्मबल है, और जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में होता है, उन्हें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से राजयोग का निर्माण करते हैं और आज सूर्य देव की दृष्टि में विशेष योग बन रहा है। ऐसा योग जो केवल कुछ विशिष्ट लोगों को ही लाभ देता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप उन लोगों में से एक हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे उस विषय की ओर बढ़ते हैं जो आज का सबसे खास विषय है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 जगहों की जहां से आपको धन लाभ होने वाला है। लेकिन ये धन अचानक नहीं आएगा, इसके पीछे सूर्य देव का एक खास संकेत छुपा है, और यह संकेत केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो ध्यान से इन बातों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। आपके जीवन में यदि अभी तक आर्थिक संकट था या धन रुक रुक कर आ रहा था, तो आज सूर्य देव की कृपा से वह अवरोध समाप्त होने वाला है। आज का दिन, आज की घड़ी और आज का ज्योतिषीय संकेत, यह सब आपके लिए एक सौगात लेकर आए हैं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि किस दिशा से, किस रूप में और किन माध्यमों से धन आपके जीवन में प्रवेश करेगा। अब वह वक्त आ चुका है जब तुम्हारे विरोधी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ेंगे और तुम अपनी चतुराई और ताकत दोनों में उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। जिस प्रकार वायुमंडल की दिशा कभी इधर तो कभी उधर बहती है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों की स्थिति भी निरंतर बदलती रहती है, और जैसा उनका स्थान होता है वैसा ही असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हाल के समय में आचार्य जी ने तुम्हारी कुंडली की पड़ताल की है और उन्होंने यह पाया है कि 2024 में राहु की दशा तुम्हारे लिए भारी रही थी। कई मौके ऐसे थे जहां सफलता तुम्हारे दरवाजे तक आकर लौट गई। तुम चाहकर भी जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे। जो धन तुम कमाते थे वह एक झटके में हाथ से फिसल जाता था, और तुम्हें यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं 2025 भी पहले जैसा ना गुजर जाए। लेकिन अब वह घबराहट खत्म होती दिख रही है, क्योंकि राहु अब शुभ फल देने की स्थिति में है। कहते हैं यदि राहु मजबूत हो तो व्यक्ति बिना रोके बहुत आगे बढ़ता है। इस समय तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारे लिए खास योजनाएं बना चुका है और अब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। मगर तुम्हें कुछ गंभीर गलतियों से खुद को रोकना होगा, जिनके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले उस व्यक्ति की चर्चा करें जो अब तुम्हारे आगे झुकने वाला है, जो खुद तुम्हारे आगे क्षमा याचना करने वाला है। देखो, इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन सदैव नकारात्मक सोच से भरा होता है। जब उनसे भेंट होती है तो उनका रवैया घमंड से भरा होता है। उनके पास अगर कोई पद है, प्रतिष्ठा है या धन है तो उसका दम उनके चेहरे पर साफ नजर आता है। मगर कहते हैं ना, धरती गोल है और जीवन कभी भी पलट सकता है। कभी कभी छोटी सी चीज भी हमारे लिए बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक वैसे ही कुछ लोगों ने तुम्हें तुच्छ समझा, तुम्हारी क्षमता पर सवाल खड़े किए। उन्हें लगता था कि तुम किसी काम के नहीं हो। जब वे तुमसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। पर अब समय ने करवट ली है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और परिश्रम ने तुम्हें वहां पहुंचाया है कि वही लोग अब सिर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। जब ऊपर वाला कृपा करता है तो वह सीमाओं से परे होकर करता है। इंसान की किस्मत उसके कर्मों से बनती है, और तुमने लगातार प्रयास करके वह स्थान पा लिया है। तुमने न कभी हार मानी और न ही किसी के साथ बुरा किया। तुमने हर किसी की सहायता की, चाहे बदले में तुम्हें धोखा ही क्यों ना मिला हो। तुम्हारा यही स्वभाव दुनिया को भले समझ ना आए, लेकिन ईश्वर को बहुत प्रिय है। जो लोग निरीह जीवों की सेवा करते हैं, असहायों की सहायता करते हैं और खुद के साथ अन्याय होते हुए भी बदले की भावना नहीं रखते, उन्हें ईश्वर अत्यंत प्रिय मानते हैं। और तुम्हारा स्वभाव एकदम पवित्र है। तुम्हें किसी की निंदा करना पसंद नहीं है।
तुम हमेशा उन स्थानों से दूरी बनाए रखते हो जहां नकारात्मकता फैलाई जाती है। जैसे हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर आम का बीज बोया है तो आम ही मिलेंगे, खजूर नहीं। वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करते हैं, बुरा चाहते हैं, दूसरों की पतन की कामना करते हैं, उनके साथ जीवन में भी वही घटित होता है। ये तुम भली भांति समझते हो, इसी कारण तुम किसी का नुकसान नहीं करते। मगर कोई एक व्यक्ति है या कहो एक महिला है जिसने हमेशा तुम्हें छोटा समझा है, लेकिन अब समय पलटा है। वही अब आगे बढ़कर तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी और सहायता के लिए गिड़गिड़ाएगी। क्योंकि इस जमाने में हर इंसान मतलबी होता है। जरा सा स्वार्थ आया नहीं कि जो दुश्मन था वह मित्र बन जाता है और काम निकलने पर फिर अजनबी हो जाता है। यही आज के समय का कड़वा सच है और तुम्हें भी इस सच्चाई से समझौता करना होगा। लेकिन तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है, यदि कोई जरूरतमंद हमारे द्वार आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अब तुम्हारे पास भी ऐसा ही एक व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, तुम्हारी अच्छाइयों को अनदेखा करके तुम्हारी कमियों को गिना है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक उपाय तक आजमाए हैं। अब ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम उसे माफ करोगे या नहीं। लेकिन गुरु जी की सलाह है कि महानता क्षमा में होती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद ऊंचे बनते हैं और सामने वाला चाहे कितना भी छलिया हो, तुम्हें अपने स्वभाव में उदारता बनाए रखनी है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास सहायता मांगने आएगा वह भले ही मतलबी हो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके साथ दया और उदारता दिखाओ। जैसा नियम का पेड़ चाहे मीठे जल से सींचो या दूध से, वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। वैसे ही कुछ लोग अपने स्वभाव से बाज नहीं आते। हो सकता है कि वह व्यक्ति अपना काम निकलवाने के बाद फिर तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार करने लगे, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं बदलना है। जो दूसरों की भलाई करता है उसका साथ ऊपर वाला अवश्य देता है, ये सत्य है। अब हम तुम्हें 3 नामों के बारे में बताने जा रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे सामने आकर क्षमा मांग सकते हैं, मदद की अपील कर सकते हैं। जब वे ऐसा करें तो तुम्हें अपने भीतर के घमंड को नहीं बढ़ाना है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करनी है। इससे उनके हृदय में परिवर्तन होगा और तुम्हारे बारे में जो नकारात्मक सोच उन्होंने बना रखी थी वह पूरी तरह बदल जाएगी। सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है वह है अंग्रेजी अक्षर डी से शुरू होने वाला नाम। ये व्यक्ति हमेशा तुम्हारे रास्ते में रुकावट रहा है। ये व्यक्ति तुम्हारे अपने ही घर परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसने हमेशा तुम्हारे निर्णयों का विरोध किया है। तुम जो कुछ भी कहते हो उसे यह पसंद नहीं आता। जब तुम कोई महंगी वस्तु खरीदते हो तो इसके भीतर ईर्ष्या की भावना उमड़ती है और ये लगातार तुम्हें गलत दिशा में ले जाने वाली सलाह देता रहता है। ऐसे में इससे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन ये तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाएगा, सहायता की गुहार लगाएगा। ऐसे में तुम्हें भी बिना घमंड दिखाए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि चाहे हालात कैसे भी हो हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार सिखाए हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम अंग्रेजी अक्षर एम से आरंभ होता है। यह इंसान मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर है, यानी इसकी सोच सामर्थ्य थोड़ी उलझी हुई रहती है। इसी कारण ये कभी किसी के लिए अच्छे शब्द बोलता है और कभी बिना वजह किसी पर तीखा कटाक्ष करता है। अगर तुम्हें इसकी कोई बात कभी बुरी लगी हो तो उसे दिल में रखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आने वाला है जब यह व्यक्ति तुम्हारी मदद का सबसे अधिक मोहताज होगा, खासकर आर्थिक रूप से। देखो, रिश्तों का एक ही उसूल है, जब तक तुम किसी के काम आते हो तब तक सब तुम्हें सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं बचता वही लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए जब ये नाम वाला व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजरे तो तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना कर सको सहायता जरूर करना। ये भविष्य में तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भले ही यह मानसिक रूप से अस्थिर हो लेकिन दिल से नेक है, और अगर तुम इसकी मदद कर दोगे तो यह एहसान जीवन भर याद रखेगा और वही भावना भविष्य में तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन सकती है। अब तीसरे नाम की बात करें तो यह एक स्त्री है जिसका नाम पी अक्षर से शुरू होता है। यह महिला तुम्हारे सामने पहले बहुत घमंड दिखा चुकी है। इसने तुम्हें हमेशा कम आंका, ऐसा मान लिया कि तुम उसके स्तर के नहीं हो। लेकिन अब समय बदला है और तुम कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हो जिससे उसे तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। उस समय तुम्हें अपनी इंसानियत का परिचय देना है और उसकी थोड़ी मदद कर देनी है। हमें वही गलती नहीं दोहरानी है जो दूसरे लोगों ने हमारे साथ की है। हमें वह इंसान बनना है जो लोगों के दिलों में जगह बनाए, चाहे वे हमें समझे या नहीं। आत्मसंतोष यही है कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया और ऊपर वाला भी यही देखता है कि उसका बंदा सही राह पर चल रहा है। ये जो 3 नाम बताए गए हैं ये तीनों जल्द ही तुम्हारे सामने आकर मदद की गुहार लगाएंगे, ये बात निश्चित है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनकी सहायता करना चाहते हो या नहीं। लेकिन गुरु जी का यही संदेश है कि निस्वार्थ भावना से सभी की मदद करो।
चाहे वे तुम्हारे साथ गलत क्यों ना कर चुके हो। अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में अवश्य सामने आता है। यह मत सोचो कि यदि तुमने किसी के साथ छल किया, धोखा दिया या चालाकी से काम लिया तो वह कभी लौटकर नहीं आएगा। हर कार्य का परिणाम वापस आता है, अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का दंड। अब गुरुजी तुम्हें कुछ अत्यंत जरूरी सावधानियों के विषय में बता रहे हैं, जिनका पालन करके तुम ग्रहों से सिर्फ शुभ फल ही प्राप्त कर सकते हो। जैसा हमने पहले बताया था, आकाश में ग्रहों की स्थिति लगातार बदल रही है। राहु तुम्हारे लिए अत्यंत अनुकूल है, शनि भी तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन मंगल की स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। मंगल ग्रह की स्थिति स्थिर नहीं दिख रही है, ना तो वह बहुत मजबूत है और ना ही बहुत कमजोर, लेकिन इस स्थिति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना अति आवश्यक है। अब ध्यान देना, जब मंगल ग्रह कुंडली में बाधा डालता है तब 3 मुख्य चीजें प्रभावित होती हैं। पहली, व्यक्ति बेवजह गुस्से में आने लगता है, जरा सी बात पर उसका पारा चढ़ जाता है और वह बड़े बड़े क्रोध में आकर कुछ भी कह देता है। खुद से पूछना, क्या तुम्हारे साथ हाल में ऐसा हो रहा है? क्या तुम छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हो? क्या किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हो? अगर हाँ, तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, तुम्हारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। कोई भी कार्य हाथ में लेने से पहले मन में संदेह उत्पन्न होता है। लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं असफल हो जाऊं। यानी आत्मविश्वास धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। ये भी एक संकेत है कि मंगल की दशा, बल्कि यह सच्चा संकेत है जो शनिदेव, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के आशीर्वाद से ब्रह्मांड की लहरों में प्रवाहित हो रहा है। आज का सबसे बड़ा और तीसरा चमत्कार यह है कि आपके जीवन का वह दर्द जो दिल के किसी कोने में छुपा हुआ था, चाहे वह टूटा हुआ रिश्ता हो, अधूरी मोहब्बत हो या फिर अपने जीवन साथी के साथ चल रही अनबन, आज वह समाप्त होने वाला है। जिन लोगों को अब तक किसी ने सच्चा प्रेम नहीं दिया, आज उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो न केवल उन्हें समझेगा बल्कि उनके जीवन की हर अधूरी भावना को भी पूर्ण करेगा। और अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। शनिदेव आपके उस दुख को समझ चुके हैं जो आपने वर्षों तक भीतर दबा रखा था। अब वक्त आ चुका है उस सारे दर्द को निकाल फेंकने का और नए प्रेम, नए भरोसे और नई शुरुआत को अपनाने का। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति बने जिसमें कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना प्रेमी या कोई नया साथी आपसे संपर्क करे तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। मित्रों, सिर्फ प्रेम ही नहीं, आज आपका स्वास्थ्य भी चमत्कारिक रूप से सुधरने वाला है। जो लोग लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे, मानसिक या शारीरिक, आज उन्हें किसी न किसी रूप में राहत मिलने के पूरे संकेत बन रहे हैं। अगर आप सुबह सुबह उठकर अचानक अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करें या आपको ऐसा लगे कि मन आज बेहद शांत और हल्का है, तो यह उसी चमत्कार का पहला प्रभाव है। ये समय है खुद को नया जीवन देने का, नए संकल्प लेने का। और हाँ, अपने परिवार को मत भूलिए। जिन घरों में कलह थी, जहाँ भाई बहनों के बीच मनमुटाव था, जहाँ पति के बीच टकराव था, आज शनिदेव की दृष्टि उन घरों पर विशेष रूप से पड़ी है। आपको घर में अचानक कोई मीठी बात सुनने को मिले, किसी सदस्य से कोई उपहार मिले या कोई पुराना विवाद स्वतः ही सुलझ जाए तो समझिए ये संकेत है कि आपके घर में शांति की वापसी हो रही है। आज का दिन आपके परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत लेकर आया है। और यदि आपने आज अपने माता पिता को प्रणाम कर लिया या उन्हें सच्चे मन से धन्यवाद कह दिया तो शनि देव की कृपा और दोगुनी हो जाएगी। ये वो उपाय है जो ना किसी पूजा में मिलता है ना किसी तंत्र में, बस सच्चे प्रेम से किया गया एक कार्य ईश्वर को आपकी ओर खींच लाता है। तो दोस्तों, आज का दिन केवल जानने का नहीं बल्कि जीने का है। ये वह दिन है जब आपको हर उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए जिसने कभी आपको तकलीफ दी, और साथ ही हर उस सपने को फिर से जिंदा करना चाहिए जिसे आपने हालातों के कारण दफना दिया था। क्योंकि जब शनिदेव कहते हैं अब तेरा समय बदल रहा है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम उस रहस्य के और भी करीब पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार आपकी आत्मा सालों से कर रही थी। अब तक आपने सिर्फ सुना था कि भगवान स्वप्न में आकर संदेश देते हैं, लेकिन आज यह आपके साथ घटित हो सकता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड में विशेष तरंगें सक्रिय होती हैं, जब देवी देवताओं की कृपा सशक्त रूप से प्रवाहित होती है, तब वे रात्रि के समय अपने सच्चे भक्तों या कहें अपने सच्चे मित्रों को कोई संकेत देते हैं। कोई स्वप्न में दर्शन कराते हैं या कोई मंत्र, कोई शब्द आपके कानों में गूंजा जाते हैं। आज की रात कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर आज की रात आप शांत मन और सच्ची श्रद्धा के साथ सोते हैं तो शनिदेव, माता लक्ष्मी या स्वयं भगवान कुबेर आपके स्वप्न में कोई ना कोई दिव्य संकेत दे सकते हैं। ये संकेत हो सकता है किसी देवी देवता की झलक,
हो सकता है कोई मंदिर, कोई माला, कोई धन का संकेत या फिर कोई जानी पहचानी जगह जिसे देखकर आपको सुबह से कुछ स्पष्ट समझ आ जाए। अगर आपको सपने में कोई रास्ता, कोई दीपक या कोई भी देवता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वह स्वप्न नहीं, वह भविष्य का पूर्वाभास है। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव या माता लक्ष्मी या कुबेर महाराज आपके स्वप्न में आए और आपको निर्देश दें तो आपको रात को सोने से पहले एक छोटा सा उपाय करना होगा। अपनी आंखें बंद करके एक बार ओम शम शशय नमः, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मीय नमः और ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यदीपय नमः मंत्रों का स्मरण कीजिए। बस मन से कीजिए, उच्चारण जरूरी नहीं, इतना करते ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपको घेर लेंगी और रात्रि में ईश्वरीय संकेत निश्चित रूप से आएगा। मित्रों, आज का दिन और आज की रात विशेष है क्योंकि एक और अद्भुत योग बन रहा है। वही ये कि यदि आप आज किसी मंदिर, धर्मस्थल या पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं तो वहां से लौटते वक्त आपको कोई शुभ समाचार, कोई चमत्कारिक संदेश या कोई वस्तु अवश्य मिलेगी जो भविष्य में आपके भाग्य को नई दिशा देगी। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के पूजा स्थान पर एक दीपक जरूर जलाएं और अपने इष्ट देव को धन्यवाद कहें क्योंकि आपके जीवन की अगली सुबह कुछ ऐसी खबर लेकर आने वाली है जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देगी। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में बार बार दुख इसलिए आते हैं क्योंकि वे बार बार ईश्वर के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आप अब उन लोगों में नहीं हो क्योंकि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अब आप जाग चुके हैं। आप वो हैं जिन्हें भगवान चुन चुके हैं। अब आपको बस एक चीज करनी है और वह है जागरूक रहना। अगर आज किसी पक्षी की आवाज बार बार आपको सुनाई दे या कोई बच्चा आपको बिना कारण मुस्कुरा कर देखे या घर के किसी कोने से कोई सुगंध आए तो समझ लीजिए ये दैवीय उपस्थिति है। ये संकेत है कि कुछ बड़ा हो चुका है और अब उसका फल आपके सामने प्रकट होने वाला है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यह चमत्कार और यह कृपा आप पर लगातार बनी रहे तो एक छोटा सा वचन आज खुद से दीजिए कि आप इस वीडियो को आगे किसी ऐसे मित्र के साथ शेयर करेंगे जो इस समय कठिन समय से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है वह आपका एक संदेश देखकर अपनी जिंदगी में फिर से मुस्कुराना सीख जाए। आज स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों की दोबारा शुरुआत करने के लिए बेहद अनुकूल समय है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों? आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभाव आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं। जीवन जीवन जग